की छोटी सी चेयर थी और टेबल, बस उसी में बैठ के पढ़ता था। हम अपने समय में नहीं पढ़े हैं एनसीईआरटी, और हमने इसके लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, तो हमने इसको बोला कि तुम चलो साइकिल एक बढ़िया ले लो, ऐसा किया। ये थोड़ा सा अंदर से नाराज था, जो भी कहिए। ये बोला हमको जरूरत नहीं है साइकिल का, यही साइकिल चले, अब पुराना वाला साइकिल जो है। हमारा रिकॉर्ड बन गया है कि आज तक हम साइकिलिस्ट चल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बच्चों को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए जो, लेकिन हमने तो उसको शुरू से प्रेशर बनाया, ये बात सही है। तो हमने इसका 7 बजे से रूटीन बना दिया था कि चलो तुम 7 बजे से पढ़ने बैठना। कहानी बता रहे हैं, नर्सरी केजी की कहानी है। उस समय हम भले ABCD लिख रहे थे, लेकिन 2 घंटा बैठ के ABCD लिख रहे थे। किससे तो बहुत है इसके, बताएंगे तो आपका शाम हो जाएगा। हम लोगों ने इसके वजह से बहुत पेन लिया, हमने प्रेशर जो है, ये प्रेशर क्या लगे, ज्यादा प्रेशर तो हमने लिया अपनी लाइफ में। आदित्य का बचपन कैसा रहा, तो आपको ध्यान है आदित्य कैसा था बचपन में? बचपन से पढ़ाई में तो अच्छा था ही है। हम लोगों ने इसके लिए एक गोल बनाया था, हमने अपने इच्छा से कि ये प्रशासनिक सेवा में ही जाए, छोटे से इसका गोल बना रखा था। और इससे बातें होती थी तो कहते थे तुमको IAS बनना है, और ये भी इसके दिमाग में एक बैठ गया था कि हमको सिविल सर्विस में आगे जाना है। स्कूल की पढ़ाई किया, IIT किया, उसका देखिए जॉब भी किया, लेकिन इसको था कि IAS बनना है। हम लोग का भी सपना था और इसका भी सपना था। फिर रिजाइन करके आया और अपना जो टारगेट हम लोगों ने रखा था इसके लिए, इसने भी रखा था, उसको अचीव किया है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए। आपने की थी IAS की? नहीं, हमने नहीं दिया था IAS। तो ये आपके अंदर कहाँ से नहीं आया? भाई, देखते थे जैसे कि IAS और IPS वगैरह का जैसे समाज में जो रहता है, उनका जलवा रहता है, उसी कारण से लगाते नहीं। और पढ़ने में अच्छा भी था ये, तो लगता था नहीं प्रशासनिक सेवा में जा सकता है ये भाई। अगर वो चीज हम लोग जज कर लिया था इसको कि अगर नहीं होता इसमें वो बात, तो हमने वो टारगेट नहीं बनाता इसके लिए। ये पढ़ने में अच्छा था। और ये जब NTSC की तैयारी कर रहा था, तो पहले NTSC 10th में हुआ, 8 में हुआ करता था, अब तो ये 10th में कर दिया है। तो हमने इसको क्लास 5 से, उसमें पढ़ाते इसको हम ही थे, तो इसको क्लास 5 से हमने तैयारी शुरू कराया था। तो उसमें है कि एक सेट पेपर होता है, एक मैथ पेपर होता है। तो सेट पेपर के लिए NCERT, जैसे हम अपने समय में नहीं पढ़े हैं NCERT, और हमने इसके लिए NCERT बुक पढ़ी थी। तो NCERT बुक में हम अंडरलाइन करते थे, हाईलाइट किया करते थे हम उसको पढ़ करके, और इसको देते थे कि तुम जो है हमसे ऑफिस चले गए, इसके समर वेकेशन मानिए चल रहे हैं। तो जो पढ़ाई के अलावा जैसे वीकेंड हुआ या कोई छुट्टियां हो गई, तो हम इसको एक्स्ट्रा ही कुछ पढ़ाते थे। तो हमारे दिमाग में था कि इसको ये NTSC कराना है। पता नहीं, हम लोग पहले बहुत सुना करते थे कि भाई NTSC बहुत बड़ा एग्जाम होता है। तो रांची से, हम लोग रांची में रहने वाले हैं, तो होता था कि भाई रांची से किसी एक का हो रहा है NTSC में, पेपर पढ़ते थे, बड़ा नाम होता था कि भाई उस स्कूल का कोई बच्चा है NTSC कर गया। तो वो दिमाग में हमारे पता नहीं था एक चीज़, और देखे कि ये पढ़ने में अच्छा था, तो हम बनाए हुए थे कि इसको NTSC तैयारी कराना है। तो क्लास 5 से हमने इसको तैयारी शुरू करा दिया था। मैगजीन हम क्लास 5 से ही ला रहे हैं घर में, जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन होता है CSR वगैरह, हम क्लास 5 से ही ला रहे हैं इसके लिए। तो रीजनिंग बनवाते थे, और पेपर जो NCERT की जो बुक है, उस समय इन लोग पे तो ICSE का बोर्ड था, लेकिन ये CBSE का NCERT बुक भी पढ़ता था। तो जो हम हाईलाइट वगैरह करते थे, तो हम इसको कहते थे तुम जब पढ़ोगे, जो हम हाईलाइट किए हैं इस पर फोकस ज़्यादा करना, क्वेश्चन जो है इसी से बनते हैं, जो हाईलाइट हमने किया है। तो ये बहुत मैंने कि डिवोशन से पढ़ा उस बुक को। तो वही कारण है कि आज इसको बहुत ज़्यादा बेसिक इसका इतना क्लियर है कि बहुत ज़्यादा इसको NCERT के बुक बाद में नहीं पढ़ना पड़ा UPSC में। और जैसे हम इसको बोलते करता गया, और NTSC कर लिया, तो उस दिन समझ लीजिए हमारी, मैंने आज तक जो हम खुशी पहली खुशी हमारी लाइफ की वही थी। अपनी नौकरी ज़्यादा खुशी हमको थी कि NTSC कर गया, जो हमने क्लास 5 से सपना देखा इसके लिए, वो NTSC कर गया था ये। तो पढ़ाई में हमने जो चाहा, जैसे भाई उसमें बच्चा तो ये रहता नहीं है कि हम IAS बन जाएंगे, लेकिन हमने दिमाग में इसके डाला हम जज इसको NTSC से कर लिए थे कि ये सिविल सर्विस कर सकता है। भाई हमको देखिए, हमको तैयारी नहीं की है, लेकिन इतना उसका सिलेबस और इसके बारे में ज्ञान तो था ही, कि उसमें क्या पूछा जाता है और किस टाइप के बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, कौन सक्सेस होते हैं। तो इसके पढ़ाई देख करके क्या हम इसको पढ़ाते थे, लगता था नहीं ये कर जाएगा। तो इसको हमने बूस्टअप किया प्रशासनिक सेवा की ओर, और कर गया। बस खुशी, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी जो हमने देखा था बच्चा। अच्छा, तो आंटी पढ़ाई के अलावा और कैसा था? शरारती था या कैसा था? छोटे बच्चे जब होते हैं तो शरारती होते ही हैं, लेकिन ये जब 4th 5th में आया, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बिल्कुल सही हो गया। फिर जो इसके पापा पढ़ने देते, सारा पढ़ाई करता था, ईमानदारी से करता। तो जैसे कि भाई शाम में चलिए स्कूल से आया, खेला उला, तो हमने इसका 7 बजे से रूटीन बना दिया था कि चलो तुम 7 बजे से पढ़ने बैठना। 7 से कम 2 घंटा तो तुमको स्कूल से आना, छोटे से ही कि 2 घंटा तुमको कंटिन्यूस पढ़ाई करना ही करना। 7 से 9 ये पर डे पढ़ता था, इसके रूटीन में आ गया था। मानिए कहीं कुछ भी नहीं भी हो तो 7 बजे पढ़ने बैठा था। मैं बताऊं, इसकी छोटी सी चेयर थी और टेबल, बस उसी में बैठ के पढ़ता था। आप उसकी उम्र समझ सकते हैं। तो हमने इसको बोला कि तुम चलो साइकिल एक बढ़िया ले लो, ऐसा किया। तो ये थोड़ा सा अंदर से नाराज था, जो भी कहिए। ये बोला हमको जरूरत नहीं है साइकिल का, यही साइकिल चलेगा, पुराना वाला साइकिल जो है यही चलेगा। जब इसका जन्म हुआ
तो नाम रखने को हुआ, तो इसके पापा ने इसका नाम आदित्य रखा। मतलब कुछ 1-2 साल बाद जैसे नाम रखना होता है तो रखा नाम। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सूरज की तरह चमकेगा। तो इसने अपनी मेहनत से आज ये कर दिखाया। तो इसका जब पहली बार जैसे आईआईटी में हुआ था तो तब कैसा लगा था आप लोगों को? आईआईटी में भाई आईआईटी सक्सेस करना भी आसान नहीं था, मेहनत बहुत किया था ये, आईआईटी में हो गया था। लेकिन एक्सपेक्टेशन उसमें हम लोग का कोई ऊपर था कि टॉप पे आएगा, लेकिन ठीक है, अच्छा रहा उस समय। ये भी उतना सेटिस्फाइड नहीं था, सही बात तो ये भी नहीं था। हम लोग भी था कि ये जैसे कह रहा है ना कि आईआईटी दिल्ली से करना चाहता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो नहीं मिल पाया। लेकिन बढ़िया रहा, आईआईटी कानपुर से रहा तो कम से कम ये हम लोग रहा कि वीकेंड पे आ जाता था, ये फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाता था, तो अच्छा रहा। 4 से पता नहीं चला हम लोग काफी हम लोग से दूर रह रहा है, ये हम लोग अनुभव नहीं हुआ कभी। तो बाकी जैसे पहली बार इसकी जब जॉब लगी तब कैसा लगा आप लोग? बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय जब जॉब इसको लग गई तो लगा कि चलो इसका ये सपना भी था, मतलब हम लोग का सपना था कि जॉब करे, तो वो हो गया, अच्छी जॉब भी लग गई। लेकिन फिर एक था कि नहीं, इसको आईएएस में जाना है, मतलब यूपीएससी करना आया जरूर। लेकिन हम इसको जॉब के बोले थे, जॉब से हमको खुशी देखिए थी, मतलब अच्छा पैकेज था, खुशी थी। लेकिन हमने कहा था जॉब के चक्कर में ज्यादा मत रहना, जो हम लोगों ने गोल तुम्हारे लिए बनाया है, तुमने बनाया, वो करना है। ये जॉब करोगे इतना टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई का तुमको भाई। ये सब यूपीएससी के लिए कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पर डे की पढ़ाई तो चाहिए ही। ये कहा पापा जी हम जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, हम दोनों चीज कर लें। तो हम बोले चलो, कह रहा है मैच्योरिटी है भाई, हम इसको क्या मना करें। लेकिन देखिए गया, ये समझ गया कि हम फिर लौट के आया आखिर। नहीं तो शायद मैंने ऊपर वाले का आशीर्वाद देता तो 1 साल 2 साल पहले कर गया होता, अगर जॉब ना किया होता तो। जब पिछली बार आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था तब कैसी? पहले ये जैसे आया रिजल्ट तो बताया नहीं, कुछ कमरे में ही था। तो मैं गई कि खाना लगा है, क्यों नहीं खा रहा है, क्यों नहीं आ रहा, तो बोला मम्मा रिजल्ट आ गया। बताया तो नहीं। और एकदम मायूस था, तो मैं सोची कि नहीं हुआ, तो क्या हुआ बेटा, तो बोला कि मम्मा हो तो गया है लेकिन 236 रैंक आया। तो बहुत मायूस था। हम बोले अरे हुआ तो, यूपीएससी में किसका होता है जल्दी। तो इसलिए मैंने इसको फिर कहा कि नहीं, सबको प्रणाम करो, सबको फोन करो, ये बहुत अच्छा है कि हम लोग को ये खबर मिली कि यूपीएससी में तुम्हारा हुआ है। तब ये फिर नॉर्मल हुआ। और जब इस बार इसने बताया कि किसी ने बताया किसी ने बताया हम लोगों को पहली बार, तो तब कैसा लगा? तो मैंने भाई विश्वास कर रहा है कि वन जब बताया, ये तो उम्मीद था कि इस बार इसका हो जाएगा आईएएस में, टॉप 50 हम कैसे चल रहे थे। लेकिन रैंक 1 तो कभी सोच नहीं होगा, वो तो इतनी बड़ी उपलब्धि थी हम लोगों के लिए। तो भीड़ लगी होगी। अरे उस दिन के बाद 16 को इसका रिजल्ट आया है, 1:30-2 बजे मान लीजिए, मैं ऑफिस में था तो घर आ गए थे। उसके बाद से 16 के बाद आज तक भाई आने जाने वालों का या फोन कॉल, मैंने इतना हम लोग को सम्मान मिला है जिसका कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। और भाई सम्मान इसीलिए दिलाया हम लोगों को। तो अब हम इसके नाम से हम लोग जाने जा रहे हैं, आदित्य के पापा। तो और बाकी इसके कुछ और ऐसे किस्से याद हो जैसे आप बता रहे थे बचपन? किस्से तो बहुत हैं इसके, बताएंगे तो आपका शाम हो जाएगा। अरे बताओ तो आप सुन लेंगे, ये बीच में निकल। एक तो बचपन वाला पहला देखिए हम किस्सा इसका बता रहे हैं कि ये 10th जब बोर्ड कर रहा था तो इसने बताया पापा जी 10th का इसका रिजल्ट आया, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था ये। तो भाई होता है ना कि हाई स्कूल के बाद सब लोग मोटरसाइकिल ले लिए, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां सब दे देते हैं, गार्जियन भाई उन लोग देते हैं। तो इसका भी सब सुना होगा दोस्त लोगों के पास कि भाई अब सबको, किसी को मोटरसाइकिल मिल रहा है, किसी को स्कूटी मिल रहा है। हमको भी आकर के बोला इसने कि भाई सबको मिल रहा है पापा जी मोटरसाइकिल, हमको भी ये मोटरसाइकिल ले दीजिए आप 10th के बाद। तो हमने सोचा पहले भाई कल ही रिजल्ट आया इसका, अब ये कह रहा है, तो हमने तुरंत भाई हमने इसको बता देंगे ले देंगे, वो अच्छा नहीं है जो बोल रहा है तो तुरंत बोल दो। हमने बोला भाई तुम क्या करोगे लेके अभी मोटरसाइकिल। अभी पहले उस समय ये वैन से जाता था, वैन से या बंद रिक्शा में ऐसे जाया करता था। तो हम बोले देखो अभी तुम्हारा हम भाई यही तो नहीं लेंगे मोटरसाइकिल, तुम इंटर कर जाओगे, इंटर बढ़िया करोगे तो हम फिर सोचेंगे अभी तुमको बता रहे हैं, इंटर के बाद ही हम लेंगे तुम्हारे लिए। अभी तुमको 2 साल बहुत पढ़ाई करनी है, क्योंकि भाई अभी तुम कह रहे हो कि हमको आईआईटी तैयारी करनी है, फिर हमको यूपीएससी करना है। तो हम लोगों ने इसके वजह से बहुत पेन लिया, हमने प्रेशर जो है, ये प्रेशर क्या लगे, ज्यादा प्रेशर हमने लिया अपनी लाइफ में। तो जो है इसने थोड़ा मायूस भी हुआ वो। तो इसको फिर 9th में हमने इसको 9th में ही साइकिल ले रखा था, 9th 10th में फिर ये साइकिल जाने लगा था। तो हम इसको बोले तुम भाई चलो साइकिल, आजकल तरह तरह के साइकिल आए हैं ना, तो हमने इसको बोला कि तुम चलो साइकिल एक बढ़िया ले लो साइकिल। तो ये थोड़ा सा अंदर से नाराज था, जो भी कहिए, ये बोला हमको जरूरत नहीं है साइकिल का, यही साइकिल चलेगा, पुराना वाला साइकिल जो है यही चलेगा ये। हमने भाई ठीक है चलो तुम इसे चलाओ जिसमें तुम खुश रहो। तो जो ये है 11th 12th में उसी साइकिल से गया। लेकिन ये बाद में कहानी बताया, देखिए हमको 1 आध साल के बाद ये बताया कि पापा जी हम ये अंदर एक्चुअली इनका वो है स्टैंड है, साइकिल स्टैंड, उसमें 25 रुपये लगा करता है
जब अंदर आप रखेंगे तो 25 रुपए। ये क्या करता था, अपना साइकिल को गेट पे से फेंक दिया साइकिल अपना, कोई इसको ले तो जाए साइकिल। तब तो हम सोचे कोई नहीं ले। पूरे इंटरमीडिएट 11-12 इसने अंदर नहीं जमा किया है साइकिल, ये बाहर ऐसे ना लॉक, कभी से लॉक भी नहीं किया है, और ये साइकिल इसका ऐसे बाहर फेंका रहता था, गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है साइकिल, कौन ले जाएगा? कौन है तो जो है कौन ले जाएगा उसको। तो जो बाद में इसने बताया कि जो है पापा जी ऐसा हमारा साइकिल, ऐसा साइकिल ये है कि कोई इसको ले नहीं गया, और हमने आपका 25 रुपए बचाया जो हर महीने लगा अलग से। तो अब चलिए इंटर कर गए, 90 में आ गए। अब तो सोचिए तब तक IIT का रिजल्ट आ गया, अब तो आपको मालूम मिल गया। अब भी IIT में लेके क्या करोगे, IIT में तुमको अलाउ नहीं है। हमको भी चलो अब तुम 4 साल पहले पढ़ो, अब जब जॉब करोगे, हमने टाला, जब जॉब करोगे जहाँ जाओगे वहाँ ले देंगे। तो फिर जॉब इसका बंगलौर में लगा, वहाँ हमने पूछा क्या, हमको समझ गए थे वहाँ तो कोई रखता नहीं है। तो हमने पूछा तो बोला नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं है हमको, यहाँ तो या तो हमको कैब से जाना है या हमको बस से जाना है। तो वो भी चला गया हमारा। फिर तो रिजाइन करके सब आई गया, इसके खरीद नहीं, कुछ खरीदा नहीं हमने। हमारा रिकॉर्ड बन गया है कि आज तक हम साइकिलिस्ट चल रहे हैं। जो हैदराबाद वाला जो कैंपस है IPS का, वहाँ भी हम लोग को एक साइकिल अलॉट हो गई है, तो हम आज तक साइकिल से ही चल रहे हैं। कैंपस में भी साइकिल, वहाँ भी साइकिल ही है। क्या IIT में हुआ था तो हमने बोला था, तो वहाँ साइकिल, हमने मजाक में से कहा था कि वहाँ भी साइकिल क्या करोगे, कि साइकिल है जो तुम्हारा, तो हाई स्कूल चला रहे हो, क्या खराबी है इसमें, इसको सर्विसिंग करा देते हैं, इसी गुलाब देते ले जाओगे इसको। मैं जब ये 2 साल का था तो हमारे मामा जी हैं IAS थे, रिटायर हो गए, तो उनके घर हम लोग गए हुए थे, वो बुलाए थे। तो जब उनकी लाइट वाली गाड़ी थी तो उसको देखता था तो कहता था कि मामा मैं भी ऐसा लूंगा, जबकि 2 साल का था, मैं भी ऐसा। तो मेरे मामा जी ने बताया कि आप पहले पढ़ाई कीजिए, जब आप पढ़ाई कर लेंगे, हाँ दूध पीजिए और पढ़ाई कीजिए, तब फिर आपको ये जब UPSC का एग्जाम देंगे आप बड़े होके, तब ये आपको मिलेगा। जबकि ये 2 साल की उम्र का था। तो बोले कि तब कैसे होगा, तो बोले पहले तो आप दूध पीजिए ग्लास से ये नहीं पीता था, तो ग्लास से दूध पीजिए, फिर आपका ये आगे चल के होगा। तो ये तुरंत मेरे पास आया और बोला मम्मा हमको 1 गिलास दूध दे दो। तो हम सोचे कि कभी ग्लास से पीता नहीं है, बहुत छोटा था तब के बताया, तो ग्लास में दूध दिया और ये वहीं खड़े होके पिया। अब बोला अब तो मैं बन पाऊंगा IAS, मतलब जो आप हैं। तो बोले कि हाँ जरूर बनेंगे, आगे पढ़िए, पढ़ाई करते रहिए, आपका होगा। तो ये इसको याद नहीं होगा क्योंकि ये 2 साल का था, लेकिन इसके पापा ने उसी समय से इसके दिमाग में डालना शुरू किया रेगुलर। ये जो सारी घटना है वो लवासना के जॉइंट डायरेक्टर थे उस टाइम, उनके घर की थी। तो ये सारी घटना एक्चुअली लवासना की है। प्रेरणा स्रोत भी वही है, विनोद कुमार जी है, वो लवासना के डायरेक्टर थे। बाद में डायरेक्टर उस समय नहीं थे, उस समय जॉइंट वहां पर उन्होंने बाद में डायरेक्टर 2003-4 में वो डायरेक्टर बन गए लवासना के, वहीं से फिर वो लिए थे रिटायरमेंट। यूनिवर्स को मैं एक्चुअली इस दिन के लिए कर ही रहा था, छुट्टी कैसे हिंट दे रहा था। अभी आप जॉब जा पा रहे हो? नहीं, हमने छुट्टी ले रखा था, जान रहे थे कि ये आ रहा है, मालूम था कि मंडे से आ रहा है, तो हमने कल से 1 वीक का छुट्टी ले रखा है। जब ये संडे को चला जाएगा, जाना है इसको, तो मंडे से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। और आंटी आपको कैसा लग रहा है? माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मतलब जो भी मेरे हस्बैंड ने सपना देखा और इसके लिए वो आज इसने पूरा किया, अपने पापा का, माँ का, सबका नाम रोशन किया। अब बहुत खुशी है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आप मानते हो भगवान? बहुत ज्यादा। ये आदित्य का भी है या फिर? हाँ, ये हनुमान जी का भक्त कहिए, क्योंकि जो यहाँ लखनऊ में एक होता है जेठ माह में बड़ा मंगल, तो उसका ये व्रत रखता है था। हम लोग सभी रखते हैं, लेकिन ये भी रखता है। जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके उनको कुछ कहना चाहो, कोई मैसेज? वही है कि बच्चे को जज कर लेना चाहिए कि बच्चा, भाई हमने क्लास 5 से जज किया था, जज कर ले बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, आइडिया तक लगी जाता है। अब बच्चा मान लीजिए इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, उसका इंजीनियरिंग का शौक है, उसको UPSC तैयारी करा दे, तो जिस क्षेत्र में जानना चाहता है उसी क्षेत्र में अच्छा करे। ये हम चाहते हैं उसी क्षेत्र में जाने दिया जाए, उस क्षेत्र में वो अच्छा करेगा। वो आंटी आप कुछ बोलना चाहें? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए बच्चा, कोई किसी भी माँ को समझना है कि पहले जो बच्चा है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में उसकी पढ़ाई उसके अच्छे जीवन के लिए है। तो पहले तो अपने बच्चे को देखें और उसके बाद उसको मोटिवेट करें कि वो अच्छी पढ़ाई करे, ताकि आगे जाकर अच्छा जीवन जी सके। और अगर उससे कोई गलती होती है, जैसे एग्जाम में कभी ऊपर नीचे होता है, जैसे UPSC के एग्जाम में, तो उसको मोटिवेट करें, उसका साथ दें, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम वो अच्छा कर पाए। अब ये कह रहे हैं बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए,
जो, लेकिन हमने तो उसको शुरू से नहीं प्रेशर बनाया, तो ये मान बात सही लीजिए, है हाँ कि इन्होंने हमने प्रेशर बनाया, भाई मैंने प्रेशर देखिए हम उसको क्यों प्रेशर जो बनाया। बैलेंस बन गया ना, Balance, हाँ, और होता प्रेशर भी इसलिए है। बनाया कि हमको लगता था कि ऐसे होता है ना, भाई वही कहेगा कि हम उसको जज कर लिए कि कर सकता है, ये जो चीज कर सकता है, लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी डाइवर्ट अगर इसका हो रहा है तो वही प्रेशर हम डालते थे कि भाई डाइवर्ट मत हो, जो चीज तुम्हारा गोल है तुम कर लोगे, तो उसमें तुमको भी डाइवर्ट होने का मतलब नहीं है, हम लोग जानते थे कि कर लोगे। वही प्रेशर हमने हमेशा बनाए रखा है इसके ऊपर। ये जब जॉब करने लगा तभी हमने इसको बार बार कहते थे कि भैया देख लेना, तुमको तैयारी करना है, क्या पढ़ रहे हो आज, क्या पढ़ाई किए, कुछ निकाले, बोला अरे पापा ये कहाँ समय मिल रहा है, जो नहीं, जॉब उसका होता है भी टफ इंटरेस्ट मिलता रहा है। ही नहीं, तो हाँ। हर इंडियन पेरेंट्स चाहता ही है कि ये सब करें, हाँ 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 नहीं करते हैं लोग, हाँ। क्योंकि बच्चा अलाइन नहीं होता। हाँ, तो जहाँ भी थोड़ा डाइवर्जेंस का हमको थोड़ा सा भी लगा कि नहीं ये ध्यान नहीं दे रहा है, या थोड़ा भी कहीं बिजी हो गया किसी चीज काम में ही कुछ, तो हमने फिर तो बनाया इसमें प्रेशर, तो उसका थोड़ा है प्रेशर बना के रखा हमने। जैसे कुम्हार का है ना कि वो जब मटका बनाता है उसको शेप देने के लिए बाहर से हाथ मारता है और अंदर से सहारा दिया रहता है, तो वही कहानी है कि बच्चे को भी वो नहीं, और पेरेंट्स में यही होता है कि मम्मी हाँ। तो सॉफ्ट साइड सहारा हाँ। देती है, और अब पापा इन जनरल पुश इंडियन फैमिली में हाँ, ये तो हुआ है हमारे घर में। कि पापा थोड़े हार्डलाइनर होते हैं। और सही कहिए तो उन्हीं की वजह से ये आज आया यहाँ पे, क्योंकि अगर ये छोड़ देते कि ठीक है खेल रहा है खेलने दो, कहीं चला गया जाने दो, तो उतना पढ़ाई फिर ये कर नहीं पाता, तो इसीलिए। बिल्कुल आंटी और आदित्य, थैंक यू यार, मतलब हम लोग चाहता था, मैंने एक्चुअली इसको जिस दिन आया था उसी दिन मैसेज कर हाँ, दिया था, बताया बहुत बता रहा था 2 दिन हाँ, से। बट मैं ये भी पता था कि आज तो 1-2 दिन तो ये बहुत ही ज्यादा होगा, बट फाइनली टाइम निकाला हमारे लिए, और बाकी थैंक यू। धन्यवाद।